सिर्फ दारू पीना, मौज मस्ती करना, अय्याशियाँ करना, दिखावा करना, कर्ज लेकर अपने शौक करना, ये हमारा नए साल का लक्ष्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस नए साल में हमें एक ऐसी शपथ लेनी चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये 2023 मेरा साल है और इसमें मैं कुछ करके दिखाऊँगा। सिर्फ साल बदलने का मतलब नया साल नहीं होता है। इसका मतलब है जो गलतियाँ हमने 2022 में की, वो हम इस साल ना दोहराएँ और इस साल कुछ नया करके दिखाएँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये सच्चाई है। पिछले साल जो काम हम करना चाहते थे, लेकिन अपने आलस के कारण, अपने दुखों के कारण, घर की कोई परिस्थिति के कारण वो काम अगर हमने नहीं कर पाए, तो उस काम को हमें इस साल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आओ आज एक शपथ लें कि जो काम हम पिछले साल नहीं कर पाए थे, अब उस काम को करने का वक़्त आ गया है और इस साल में उस काम को ज़रूर करेंगे। दोस्तों, भीड़ का हिस्सा बनना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भीड़ में तो गाय, भैंस, बकरी सब चलती हैं। उस भीड़ से कुछ अलग करके दिखाओ, कुछ डिफरेंट करके दिखाओ, ताकि लोग आपकी वाह-वाही करें, लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपको एडमायर करें कि देखो वो उस आदमी का लड़का जा रहा है और देखो ये उसका बेटा जा रहा है और इसने इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, इसका इतना अच्छा बिज़नेस चल रहा है, ये इतना पारिवारिक है, कोई गलत काम नहीं करता है, किसी गलत चीज़ में लिप्त नहीं है और लोगों की तरह और लड़कों की तरह गलत काम नहीं कर रहा है, दारू नहीं पी रहा है, अय्याशियाँ नहीं कर रहा है, अच्छे-अच्छे काम में लगा रहता है, दूसरों को भी अच्छी-अच्छी सलाह देता है। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें आप करें ताकि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपको एडमायर करें, आपको एप्रिशिएट करें। दोस्तों, भाग्य के भरोसे अपने आप को मत छोड़ो। देखो, रोटी और कपड़ा तो एक भिखारी को मिल जाता है, भगवान ने उसके लिए प्रबंध किया हुआ है। तो अपने आप को सिर्फ ऐसा मत बनाओ कि यार रोटी कपड़ा तो मेरे को मिल ही रहा है, अब मेरे को फालतू का काम करने की क्या आवश्यकता है, क्यों करूँ? दोस्तों, लाइफ एक बार मिलती है, इस लाइफ का सदुपयोग करें, अच्छे से अच्छा काम करें, लोगों की बात मानें, लोगों के सुख-दुःख में काम आएँ, अपना काम बढ़ाएँ, अपने जो भी आप करना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या आपको बिज़नेस करना चाहते हैं या इस साल आप अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, आपके अंदर मोटापा ज़्यादा है या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कल को वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। आपको वो काम आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि कल अगर आप करते रहेंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा। कल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस से भी बड़ा दुश्मन हमारा कल है। वो कल कभी नहीं आता। लोगों के दोस्तों महीने, दिन, साल बीतते रहते हैं, बीत जाते हैं, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इसलिए कल के भरोसे आप बिल्कुल रहना छोड़ दीजिए। दोस्तों, हमेशा अपने से ऊपर वाले से, जो आपसे ऊपर है, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो आपसे ज़्यादा सफल है, उससे तुलना आपकी करें, अपनी करें। क्योंकि अगर उससे आप अपनी तुलना करेंगे, तो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की, कुछ मुकाम हासिल करने की एक आग पैदा होगी। और अगर आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे, जो आपसे नीचे है, जो आपसे कम सक्सेसफुल है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आप उसको देखकर खुश होते रहेंगे कि यार देखो, इससे तो मेरे पास ज़्यादा ही है और मैं क्यों फालतू का काम करूँ? तो आपको हमेशा अपने से ऊपर वाले से तुलना करनी चाहिए। उसे जेलसी नहीं करनी चाहिए, उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, उससे एक तुलना करनी चाहिए कि हाँ, मैं भी इसके जैसा कर सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई हैव दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल। दोस्तों, दिखावे के लिए बिल्कुल भी आगे मत बढ़िए। आपने अपने आस-पास देखा होगा कि आपके आस-पास नेबर्स, रिलेशन में या आपके दोस्त यार कुछ ऐसे होते हैं, जो दिखावे के लिए महँगे फ़ोन ले लेते हैं, आईफ़ोन ले लेंगे 1 लाख रुपए का, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार की पैंट पहनने लगते हैं, घूमने-फिरने लगते हैं, एक बाइक निकलवा लेते हैं, सारा का सारा वो सब जो उनका सामान होता है, वो सब कर्ज़ पे निकलते हैं। कर्ज पे निकलवाने के बाद होता क्या है कि वो धीरे-धीरे फिर उस कर्ज को 10 साल, 5 साल तक भरते रहते हैं। तो जो पैसा उनको बिज़नेस में लगाना चाहिए था, जिससे वो अपनी ग्रोथ कर सकते थे, जिससे अगर वो अच्छा पैसा कमा लेते, तो उस अच्छे पैसे से वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कर्ज पे ली, उसको वो अपने पैसे से एक कैश में खरीद सकते थे और अपना बिज़नेस बढ़ा सकते थे। अब सपोज़ आपने मान लीजिए कि आपने एक 1 लाख रुपए का फ़ोन ले लिया। वो 1 लाख रुपए का फ़ोन आपने किसी तरह कर्ज पे लिया। अब धीरे-धीरे आप उसके 5,000 की, 8,000 रुपए की महीने की किस्त भरते रहेंगे। अगर वो 5,000 रुपए या 8,000 रुपए अपने बिज़नेस में आप लगाएँगे पर मंथ, तो आपका बिज़नेस कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। वो 1 लाख रुपए का फ़ोन भी आपका एक 15,000 रुपए वाला फ़ोन भी वो काम कर सकता है, जो 1 लाख रुपए का फ़ोन कर सकता है। इसलिए शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए इस तरह की महँगी चीज़ें बिल्कुल भी मत खरीदिए। ये आपके लिए हमेशा घाटे का सौदा ही एक साबित होंगी। एक दिन आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर उसके बाद आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं की, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जो 4 घंटे पढ़ाई की थी, वो 4 घंटे भी आपके लिए आज के टाइम यूज़लेस है, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं रहा कि आपने क्या किया और क्या पढ़ाई की। इसलिए कंसिस्टेंसी रखिए, आप डेली 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, वो 2 घंटे आपके हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, जिस काम को भी आप करना चाहते थे, उस काम को पूरी लगन से शुरू कर दीजिए और हारे मन से काम मत कीजिए।
एक पूरी निष्ठा के साथ, डिटरमाइंड होकर, डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पैशन के साथ, जोश के साथ उसको शुरू कीजिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जितना आप जिस काम में अपना मन लगाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा उस काम को सक्सेसफुल तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, सपोज आप कुछ भी काम करना चाह रहे थे, आप बिजनेस आगे बढ़ाना चाह रहे थे, अपनी हेल्थ अच्छी रखना सोच रहे थे, तो उस काम में आप लगे रहेंगे, कंसिस्टेंसी रख के तो जरूर सफल होंगे। हो सकता है उस काम को आप करते हो, उसमें आपको एक बार हार होगी आपकी, एक बार आप फेल होंगे, 2 बार होंगे, 10 बार होंगे, लेकिन आपको काम हार मानकर छोड़ना नहीं है। क्योंकि जितनी बार आप फेल होंगे, उतने ही ज़्यादा आप उससे कुछ सीखेंगे कि ये जो मैंने ट्रिक आज़माई थी, इस ट्रिक में मैं कामयाब नहीं हुआ, अब मेरे को कोई दूसरी ट्रिक आज़मानी चाहिए। मेरे को अपना दूसरा ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे को कोई अलग ही चीज़ इस्तेमाल करनी है ताकि मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाऊँ। दूसरा दिन है, आज से आप शुरू करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, भले आप 1 घंटा कीजिए, 2 घंटे कीजिए। आपकी कोई छोटी दुकान है, या आप किसी इंग्लिश सीखना चाहते थे, या आप अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, या आप कोई सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे हुए हैं, तो धीरे-धीरे उस काम में लगे रहिए, लगे रहिए। लगे रहने के बाद निरंतर आपको सफलता आपको एक ना एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। क्योंकि जो आदमी बार-बार फेल होगा, वही सक्सेसफुल होगा। जिसने कभी ट्राई ही नहीं किया, जिसने कभी कोशिश ही नहीं की, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा? ये अब सभी लोग आप जानते हैं। दोस्तों, इस नए साल में हमें एक ऐसी शपथ लेनी चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये 2023 मेरा साल है और इसमें मैं कुछ करके दिखाऊँगा। मैं आपको इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ। काम करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।